बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण है, बागेश्वर बाबा तो वो है। और काम नहीं हुआ तो तुम यही कहोगे कि बागेश्वर धाम गए थे, हलवा नहीं हुआ। और बागेश्वर धाम हम है नहीं, तो हमें फर्क भी नहीं पड़ना। तो हम जब भी हमें मौका मिलता है हम यही ठोक देते हैं, चिपका देते हैं उनको। तो सुनो भाई साहब, नीचे हम अर्जी लगा रहे, ऊपर तुम फाइल पास करते रहना, वरना बदनामी तुम्हारी होगी। अपना क्या उठा के झोला चल देंगे। हमारे पिताजी के रहा ही क्या। तुम कहो कि हमें आश्रमों से मोह है, इन बिल्डिंगों से हमें 1% मोह नहीं है। जिस रात हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई थी उसके बाद हम घर गए ही नहीं है। परिवार से हमारा मोह कुछ खास है नहीं है, लुगाई आई नहीं है। माता जी से थोड़ा प्रेम है, बेटा पुत्र वाला तो वो बना ही रहेगा, जब तक प्राण है तो तब तक बना रहेगा, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं। इन बिल्डिंगों से हमें कोई मोह नहीं है, क्योंकि अपने बाप की थी नहीं। लोगों ने दक्षिणा दी, चंदा दिया। एक जजमान आया, पिछले साल आया, 52 साल में उसको लड़का हो गया, तो वो कुछ रुपया लेके आया। हम कहा क्या करेंगे बेफिजूली। हमने कहा 4 कमरे बनवा दो। अपन करेंगे क्या, काहे को टेंशन ले। एक और आदमी आया, उसका कोई बहुत बड़ा अटका पड़ा था विदेश का, वो हो गया। बोला गुरु कृपा करो। हम कहा क्या कृपा करें। बोले अब तो जय जय हो गई, हम आपको कुछ देना चाहते। तो हमने ये बनवा लिया जो 2 मंजिल देखा तुम, ये बनवा। हम बना दे भाई, हम क्या करेंगे। कोई और आएगा, तुम लोगों में से भला होगा, कोई आएगा कह देंगे ये कर दो, क्या को बेफिजूल। अब अपना लगा ही नहीं है, तो जब इनमें अपना लगा नहीं तो अपन काहे को बेफिजूली में इनसे मोहब्बत करें। जिसका पैसा लगा वो टेंशन ले इन बिल्डिंगों की, हमारा लगा ही नहीं है। हमें अपनी औकात पता है कि कुछ था ही नहीं, तो हमें यहां से भी प्रेम नहीं है। हमें मात्र एक बात का प्रेम है, हिंदू धर्मांतरित ना हो जाए, हिंदुओं को अपने भगवानों को छोड़ करके दूसरे मजहब में जाना ना पड़े, बस इतना भर प्रेम है हमारा, और कोई खास प्रेम है नहीं। इसलिए मेरे पागलो, आज की रात की बात तुम याद रखना, या तो तुम हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो। एक बात और हम कहें, बहुत लोग हमें मिलते हैं कि हमारी अर्जी नहीं लगी, इतने दिन से आ रहे, हमें हंसी आती। अर्जी तो उसी दिन लग गई जिस दिन तुम इधर आ गए, वरना 5 किलोमीटर अंदर छोटा सा गांव, यहां तुम धक्का खाने आते, यहां तुम दिन दिन भर बैठने आते, उल्लू थोड़ी हो। तुम्हें बुला रखा है किसी ने, और जिसने तुम्हें पकड़ रखा है वो तुम्हें पकड़े हुए है, और जिसने तुम्हें बुला रखा उसने अर्जी का इंतजाम पहले ही कर रखा है। बारी का इंतजार करो, पर्चा बने या ना बने, कब सेना छूट जाए तुम्हारे घर पता ना लगेगा। यहां तो तुमने देखा नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। यहां एक ही नियम है, कोई नियम नहीं। एक नियम है, कोई नियम, यही नियम है। यहां कोई सिस्टम नहीं, उसके सिस्टम से सब चल रहा है। यहां तो जो कर रहा वो कर रहा है। हाँ, हमको याद आया इसी बात पे, यही बात हम बोले तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो वो हमारे साथ, हम और वो मंदिर जा रहे थे, तो जैसे ही सीढ़ियां चले तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा कि आप तक मंदिर क्यों नहीं बन पाया। हम कहा उसकी इच्छा नहीं थी। तो वो हमारी तरफ देखे तो पीछे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, तो वो बोले कहना क्या चाह रहे, तो बोले आपसे वो कहते हैं। हम कहा कहते हैं, वो बोलते हैं, चिल्लाते हैं। फिर चौंक गए, फिर वो समझ गए। तो हाँ, मजेदार बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया कि 1 घंटे वो धाम पर रहेंगे, उसी में दर्शन करेंगे 15 मिनट में, और 30 मिनट 40 मिनट मंच पर रहेंगे, 15 मिनट में हेलीपैड पे जाएंगे। वो मिनट प्रोग्राम आया, तो किसी ने हमको कहा कि वो तो बहुत कम समय के लिए है। उनका ये टेंशन तुम्हारी नहीं, अपन को क्या लेना देना, 1 घंटा रोके चाहे 1 मिनट रोके, प्रधानमंत्री है उसको कह थोड़ी कोई सकता है। लेकिन वो जैसे ही मंदिर आए तो 40 मिनट वहीं लग गया। तो हमने पूछा, हमें टेंशन हुई कि जो मिनट लिख के आए वो तो पूरे ये ही हो रहे। अब वो बालाजी की तरफ देखें, बालाजी उनकी तरफ देखें, हम कहा लगे रहो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कुछ चल तो रहा था, हम कहा लगे रहो।
हमने कहा बहुत बढ़िया है, लगे रहो। हम भी खड़े बगल में, वो देखें बालाजी के, बालाजी उनकी तरफ। हम समझ गए कुछ ऊंचा खेल हो रहा है गुरु, वो दोनों तरह। लेकिन 40 मिनट हो गए तो हमारी बीपी हाई हो गया कि भाई जो मिनट लेके मिनट पिलाए तो पूरे हो गए। तो हमने पूछा, हमने कहा कि ऐसा नहीं कि वो यहीं से चले जाएं, उद्घाटन ना करें, भूमि पूजन अस्पताल का ना करें, मंच पे ना जाएं, जनता वहां बैठी है। तो किसी ने, वो जो पीछे थे अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लो। और सच में ये बात बड़ी मजेदार है, 1.25 घंटे रुके। तो जब वो चले गए तो हमने उनसे तो नहीं पूछा, अपने वाले से पूछा, गुरु से। हम कहा कुछ तो तुमने लफड़ा किया, क्या मसला था? उन्होंने खैर बताया नहीं, वो मुस्कुरा गए तो हम समझ गए। तब हमें उस दिन हमने अपनी डायरी में अपनी लाइन लिखी, वो हम तुम्हें बताना चाह रहे। ये बात बता के हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, हनुमान जी की ताकत का एहसास कराना चाह रहे। हमने वो लाइन ये लिखी कि यहां पर हम जो भी सोचेंगे वो मूर्खता है, यहां वही होगा जो वो सोचेगा। उसी दिन के बाद तुमने देखा नहीं, हम पहले रोज अस्पताल के बारे में टेंशन लेते थे, अस्पताल के लिए कभी साधना कर रहे, कभी कुछ कर रहे। अब ना लेते, बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा हाथ जोड़ लेंगे, जय बजरंग बली। जितनी दक्षिणा मिल रही, तो हमने ईंटें सीमेंट खरीद लिया है। जितना बनेगा जरूरी थोड़ी पूरा ही बन जाए, आधा बनेगा, कह देंगे आया ही नहीं, कहां से बनाए। और फिर बदनामी 2 लोगों की होनी है, एक तो ये जिनके नाम से धाम है, एक वो जो उद्घाटन करके गए। अब हम काहे को टेंशन में मरे, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जब वो ही बदनाम हो जाएंगे तो अपनी औकात क्या है? अपन तो वैसे ही बदनाम धरे। इसलिए मेरे पागलों, तुमसे भी हम यही कहना चाह रहे, भगवान पर इतना भरोसा तुम्हारा, हमारे पास भरोसे के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ भगवान पर भरोसा है। एक लाइन में हम तुम्हें कहें, हमारा सिर्फ यहां भरोसा है और कुछ भी नहीं है। हमें इतना भरोसा है कि वो हमारी हर बात सुन रहा है, इतना भरोसा है कि वो कृपा करता है। हमारे गुरु को भी भरोसा था, गुरु के गुरु को भी भरोसा था, और यहां जो लोग आते उनको भी। तो बहुत लोग कहते कि हमारी अर्जी नहीं लगी। कब लगेगी? तुम्हारी अर्जी उसी दिन लग गई जिस दिन तुम इधर आ गए हो। पर्चा तो बहाना है। और सुनो, खबरदार याद रखना, यहां आ जाओ तो दिन में ही खिसक लिया करो। यदि यहां तुम टिकना नहीं चाहते, यहां से तुम्हें बहुत शिकायत हो बागेश्वर धाम से, तो तुम एक बात याद रखना, दिन में ही खिसक लेना। यदि हमारे चंगुल में फंस गए तो फिर निकल ना पाओगे। फिर तुम बाद में यही कहोगे कि गलत जगह आ गए थे, क्योंकि हमारे यहां एक दरवाजा है आने का, जाने का कोई डोर नहीं हमने बनाया है। यहां आ तो जाओगे पर तुम पे जा ना पाओगे। तन तो तुम्हारा चला जाएगा, मन तो बागेश्वर का ही हो जाएगा। और ना हो अंदाजा तो तुम घर जाके देख लेना, हर 15 दिन में तुमको खुजली होगी। 15 दिन में जो मंगलवार आएगा तुम्हें जयकारे याद आएंगे, और शाम होगी जो तुम्हें तुरंत मंच याद आएगा कि इतनी टाइम गुरुजी बैठा करते थे। सुना रहे थे हम। हाँ, तुम घर पर रहोगे, 15 दिन में तुमको खुजली होगी। मंगलवार आएगा तब तो खुजली जरूर हो। तो सुनो, हम मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, तो तुम नाराज होके घर जाओगे। तुम घर जाओ, हम टीवी पे आ जाएंगे। तुम संस्कार ना भी देखोगे, हम न्यूज पे आ जाते। अच्छा, तुम न्यूज को भी बंद कर दोगे, बेटा मोबाइल तो चलाओगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे। यूट्यूब बंद कर दो, आजकल बेटा अपन रील भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं, रियल भी है और रील में भी है। हाँ, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, और तुम वहां भी बेटा लॉक कर दोगे तो फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे तो अपने शहर में रहोगे तो हम कथा करने आ जाएंगे, और तुम कथा में भी नहीं आओगे बेटा, सोओगे तो।
सपने में आएंगे, तब तो तुम भी उठ के कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। और सपने का कोई इलाज नहीं है, वहां से तो तुम बच ना पाओ। अब समझ आ गई तुम्हें कि अर्जी तो तुम्हारी लगी है, अब पर्चा का नाटक करना है तो हम कर देते। इतने प्रवचन के बाद भी हमें पक्का भरोसा है, तुम यही कहोगे पर्चा कब बनेगा। इस भरोसे से हम परिपूर्ण है चेला। तुम ये मत समझना कि हमने तुम्हें ज्ञान दे दिया और तुम भी इतने ब्रह्म ज्ञानी चेला नहीं हो कि तुम कहोगे बस गुरु अब तो हो गया। जब तुमने कह दिया अर्जी लग गई तो अब नहीं हमें पर्चा चाहिए। हमें भरोसा है 2 मिनट बाद तुम ही चिल्लाओगे क्या कब बनेगा। और हम भी वही करने वाले हैं जो तुम कहने वाले हो। इसलिए बिना देर किए इसी के साथ आज की बात खत्म। ज्ञान याद रखना, शेर पालना, सांप पालना, कुत्ता पालना, कपटी मित्र ना पालना, ये ध्यान रखना। साधु जी, गुरु जी, तो 15 फरवरी को आ रहे हो? कौन कौन हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो क्या? पाकिस्तान जाओगे क्या? है? हम तो हैं भैया यहां, तुम हो? उठाओ हाथ। हाँ, अब अच्छा लगा। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अब आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। सब लोग अंदर बैठ जाओ, यहां अर्जी वाले आएंगे, फिर हम आप लोगों को मिलते हैं। खुश रहो बहना। आ गई बहन? खुश रहे। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, बीच में चिल्लाना नहीं, टोकना नहीं। जहां समझ में ना आवे तुरंत पूछना है। अर्जी हम लगाते जाएंगे। आज थोड़ी देर दरबार लगेगा क्योंकि दिन भर के घिसे पिटे धरे हम, लेकिन कल 12-1 बजे के बाद हम बैठ जाएंगे। कल शनिवार है तो कल तो थोक में भूत भगेंगे, लेकिन बैठ जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे। हाथ जोड़ो दोनों। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को, माता पिता को, कुल देवी देवताओं को, माता पिता को, सभी जनों को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, जिनके लिए आज हमको गुरुजी कहते जाएंगे। उनके विषय के पर्चा, समाधान, रास्ता हम देते जाएंगे। आगे गुरुजी जाने, हम तो माध्यम है। गुरु कृपा जो होगी हम बुलाते जाएंगे। राम 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 राम। एक आज्ञा हम सबको जरूर देंगे, जब यथासंभव होवे तो अस्पताल में अपनी तरफ से आप ईंटें जरूर लगवाना। 10 ईंट, 100 ईंट, एक कमरा जरूर सेवा करना, ताकि अस्पताल जल्दी बन जाए, ताकि हमें अमीरों के पास मांगने ना जाना पड़े। और जब उद्घाटन हो तब तुम भी कह पाओ कि हमारी भी सेवा लगी है। और उस अस्पताल में जिन जिन का जीवन बचेगा उसका पुण्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तक को प्राप्त होगा। क्योंकि प्रार्थना के लिए 2 ही जगह हैं दुनिया में, एक मंदिर और दूसरा अस्पताल। 2 ही जगह प्रार्थना होती है सच्ची, एक मंदिर में होती, दूसरी अस्पताल में। मंदिर की प्रार्थना तो बहुत बार झूठी होती है, पर अस्पताल में जब कोई अपना
परंतु वो जीवन के बीच लड़ रहा होता तो उस वक्त जो दीवालों से प्रार्थना होती है वो दिल से होती है। इसलिए बहुत अभूतपूर्व ये कार्य है। इस आज्ञा के साथ एक बार पुनः बीज मंत्र बोलें, दोनों हाथ जोड़ करके। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा।